हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? हमारे पास एक गिवन एक फंक्शन है ए से लेकर आर तक, ठीक है। तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट mod of fx minus fy is less than epsilon whenever mod of x minus y is less than delta and xy belongs to a। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है जिसका डोमेन है ए, आर तक डिफाइन है वो। तो एक एप्सिलॉन मिलेगा हमें, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा हमें। सच दैट क्या होगा कि दोनों फंक्शंस का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। कब होगा? जब हमारे पास एक्स माइनस वाई जो होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, ऑन किस पर डिफाइन है ये? 0,2 पर। अब हमें चेक करना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास देखो एक गिवन एप्सिलॉन है ग्रेटर देन जीरो, हमारे पास डेफिनेशन लगाएंगे एफ एक्स माइनस एफ वाई, मॉड ले लेंगे इसका। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन। ये हमने एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये इसको इम्प्लाई करता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब एक्स माइनस वाई जो होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, अब हम इस इधर तक पहुंचाएंगे इसको अपने गोल तक। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको हमने मोड ऑफ जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने मोड एक्स को अलग लिख लिया और प्लस वन को अलग कर लिया। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ जो है ये इससे बड़ी है। तो अगर बड़ी चीज़ छोटी हो जाएगी तो छोटी तो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो मोड एक्स की वैल्यू है वो सबसे छोटी कितनी है? देखो जीरो है। तो हमने क्या करा, जीरो इधर पुट कर दिया। डिनोमिनेटर के अंदर अगर सबसे कम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने मोड एक्स और मोड वाई को जीरो पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में तो वन वन बचा और ऊपर क्या आ गया? मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा है, ये हमारा गोल था। और इसी को हमने क्या किया? डेल्टा के इक्वल कर लिया। तो जब हमारे पास डेल्टा जो होगा वो एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो एफ एक्स होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब हम इसको ये न्यूमेरिकल मेथड से समझते हैं कि क्या कह रहा है। हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एक्स हमारे पास ये था। अब एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स क्या है? वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी निकाला, वो क्या आएगा? वन आएगी हमारे पास। और ये लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन है इधर, क्योंकि माइनस वन पे हमें इसलिए चेक करना है क्योंकि इधर असिम्प्टोट बनेगा। असिम्प्टोट बनेगा तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन पर ये जो वैल्यू होगी ये वन की इक्वल आ जाएगी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी ये। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ऊपर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पर तो वन की तरफ जा रहा है, लेकिन माइनस वन पर ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास क्या कह रहा है ये कि जितना बड़ा डेल्टा होगा इधर, तो हमारे पास देखो जो होगा वो डेल्टा जो होगा वो बड़ा होता जाएगा जब हम आगे माइनस वन की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या है कि अगर हम माइनस वन की तरफ जाएंगे, माइनस वन की तरफ जाएंगे तो नीचे आता जाएगा, तो छोटा डेल्टा मिल रहा है हमारे पास। तो एज वी मूव डाउनवर्ड्स इट बिकम नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। माइनस वन की तरफ जब जा रहे हैं हम तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि दिस फंक्शन फेल्स टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इन माइनस वन से लेकर टू तक। अगर हमारे पास इंटरवल के अंदर माइनस वन आ जाता है तो हमारे पास ये जो होगा ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस वन से बड़ा लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें माइनस वन से बड़ी लेनी है, तो उधर जो होगा ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन जो होगा ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस जो होगा माइनस हाफ से टू तक के बीच में कॉन्टिन्यूस होगा, या फिर ए जो होगा ए से लेकर टू तक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स हमारे पास डिफाइंड है वन अपॉन एक्स स्क्वायर से। हमें चेक करना है ए से इन्फिनिटी तक और ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है स्ट्रिक्टली। तो इसके बीच में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, या फिर अगर हम इसको जीरो ले लेते हैं तब होगा या नहीं होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? डेफिनेशन से देखेंगे सबसे पहले। तो गिवन हमारे पास है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये हमने डेफिनेशन लगा ली एफ एक्स माइनस एफ वाई वाली। तो हमारे पास क्या आ गया? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने क्या किया? इसको अलग कर लिया। इसको अलग करने के बाद वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई आ गया। इसको हम टू अपॉन ए क्यूब लिख सकते हैं। वो कैसे लिखा वो ये समझने वाली बात है। सबसे पहले देखो एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए है। ठीक है, अब हम जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वन अपॉन ए क्यूब जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा हमारे पास? एक्स माइनस वाई मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन ए क्यूब अपॉन टू। इसको हमने क्या किया? इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इससे, और ये जो होगा ये हमारे पास जो होगा ये डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये डेल्टा के इक्वल आ जाएगा तो इसके अंदर जो होगा वो ए से लेकर इन्फिनिटी तक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर जीरो हो गया तो हमारे पास दिक्कत आ जाएगी। वो दिक्कत क्या आएगी वो हम इधर ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ क्या कह रहा है? एक इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि अगर हमारे पास हमें पता चल जाए कि ग्राफ जो है वर्टिकल बन रहा है, वर्टिकल मीन्स ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये
जीरो की तरफ जब हम टेंड करेंगे इसको, तो ये जीरो की तरफ वर्टिकल बनता चला जाएगा, और वर्टिकल बनता चला जाएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ये 2 पॉइंट ले लिए एक्स और वाई। एक्स के लिए हमने 1/√n और वाई के लिए हमने 1/√n+1। तो इमेज क्या है हमारे पास, n और n+1 है, क्योंकि 1/x² है, x² करेंगे फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, =1 आ गया। 1 जो होता है वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं होता, इसलिए जो होगा ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो क्या है, एफ एक्स sin x ऑन आर, पूरे के पूरे आर में चेक करना है हमें। हम अगर देखो इसको सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये कहीं पे भी वर्टिकल बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हमें पता है कि sin x का ग्राफ ऐसे 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 जाता रहता है, तो ये कभी भी वर्टिकल नहीं बनता पूरे के पूरे रियल लाइन पे। तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एफ एक्स sin x जो होगा वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन डेफिनेशन से हम चेक कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ वाई किया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लगा दी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। अब हमने क्या किया, ये जो cos की वैल्यू होती है ये तो 1 से छोटी होगी, तो इसको हमने सबसे बड़ी ले ली 1। और इसके अंदर हमने क्या किया, साइन को एक्स माइनस वाई मोड, इसको हम बेसिकली हमें चाहिए क्या होता है कि वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो होता है वो लेस देन डेल्टा शो करना होता है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको। तो क्या किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बेसिकली हमें ये बनाना पड़ता है कि एक्स माइनस वाई मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो हो वो डेल्टा से छोटा हो जाए। ये हमने काफ़ी बार बीएससी में भी कर रखा है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन थीटा होता है, तो हमने इसी वजह से इसको डेल्टा के इक्वल पुट कर दिया और ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है एफ एक्स sin x²। अगर ये याद रखो, अगर sin स्क्वेयर x हो तो हमारे पास हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन इसके अंदर जो एक्स स्क्वेयर है वो x के ऊपर है, तो इससे हमारी गड़बड़ क्या हो जाएगी, ये हमें 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो जीरो की तरफ टेंड तो होंगे, लेकिन इसकी जो इमेज होगी वो 2 आ जाएगी। तो इस वजह से ये जो होगा ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये ग्राफ जो होता है इसका ऐसे ऐसे बनता है, मतलब एक इन्फिनिटी पर जाने पर ये वर्टिकल बन जाएगा। नॉर्मली अगर हम इसको ऐसे भी समझे कि जो साइन x² है, अगर हम x² का ग्राफ लेते हैं सपोज करो, ठीक है, तो x² का ग्राफ जो होता है वो इन्फिनिटी पर जाने पर वर्टिकल बन जाएगा। वर्टिकल बनने से हमारे पास क्या होता है, डेल्टा नहीं मिल पाता, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नहीं मिल पाता, जिसके बीच में जो होगा डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा से कम हो। ठीक है, तो इस वजह से sin x² जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थैंक यू गाइज।